सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग बात कर रहे थे एक दिन में एक यूनिट को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं पेपर 1 की, और हम लोग अभी तक 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया आपका और आपका एक टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ। उसके बाद आपका क्रम आता है, आप सिलेबस में क्या कंप्लीट करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल या फिर अगला जो टॉपिक है आईसीटी। तो हम लोग अभी क्रम से ही चलते हैं और हम लोग कम्युनिकेशन चैप्टर को यानी संप्रेषण चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और हो सकेगा और जल्दी थोड़ा चीजों को रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम मुझे ऐसा लग रहा है 1 घंटे से धीरे धीरे टाइम अब कम करते जाएंगे। क्यों? उसका रीजन ये है कि टॉपिक अब इतने डीप नहीं है, ठीक है ना। जैसे कम्युनिकेशन चैप्टर है उसको थोड़ा और पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उधर फिर जाएंगे पीपल, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन, उनको हम 1 घंटे में लेंगे। हो सकता है कि 1 घंटे से ज्यादा भी जाए, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग शुरू करते, ज्यादा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी से हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। जिसमें कम्युनिकेशन की हम लोग बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है, ये शब्द आज पहली बार ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। इससे पहले कई बार आप लोगों ने सुन चुके होंगे, क्योंकि ये हम लोग जनरली टर्म देखते रहते हैं, हमेशा यूज करते रहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो बोलते हैं तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है, ऐसा हम लोग जनरली बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर यही है कि किसी भी मैसेज को कोई सेंडर अगर रिसीवर तक पहुंचाता है और रिसीवर उसका फीडबैक या फिर रिप्लाई देता है और उस डाटा को कलेक्ट करता है और वो अपने लिए यूज करता है, तो वहां पर कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। ये आप समझिएगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मतलब केवल यही है कि मैसेज को सेंड करना और मैसेज को रिसीवर द्वारा रिसीव करना, ये एक कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन एक जरिया है, ये आप जैसे नोट करते जाएंगे। कम्युनिकेशन एक जरिया है किसका, बात करने का। कम्युनिकेशन लैंग्विस्टिक बेस पे होता है, भाषा का आदान प्रदान होता है। कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। हिंदी वाले लोग कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण समझ लेंगे, ठीक है ना। इतना इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है कि आता है और पेपर 1 में इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं ज्यादा इंग्लिश शब्दों का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो संप्रेषण में एक मैसेज होता है मतलब संदेश होता है, और एक रिसीवर प्राप्तकर्ता होता है, एक सेंडर मतलब भेजने वाला होता है, प्रेषक होता है जो भेजा जाता है और फीडबैक दिया जाता है, ठीक है ना। ये आप समझ लीजिएगा। तो हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, इसमें ये वर्बल होता है, ये नॉन वर्बल हो सकता है। वर्बल नॉन वर्बल अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना। कम्युनिकेशन हम लोगों ने ये समझ लिया, कम्युनिकेशन क्या है। यहाँ पर एक क्या होगा, सेंडर होगा, बड़े ध्यान से लिखेंगे, और एक मैसेज होगा, और मैसेज किसके थ्रू जाएगा, ये एक मीडियम होगा, और यहाँ पर एक रिसीवर होगा, ठीक। इतना बात आप समझ गए। ये सेंडर हुआ, मैसेज दिया गया और मैसेज किसी मीडियम के थ्रू जाएगा। मीडियम वहां पर क्या हो सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ से मैसेज दे रहा हूँ आपके पास मैसेज पहुंच रहा है, मीडिया या फिर चैनल का है, मीडियम या फिर चैनल बोले तो रेडियो हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, एक माइक्रोफोन हो सकता है, और लाउड स्पीकर हो सकता है। ये सब मीडिया या फिर चैनल हो सकते हैं। और ये रिसीवर तक यहाँ पर क्या पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है, और रिसीवर जब इसको रिसीव करता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक फीडबैक देता है, ठीक है ना। ये आप समझ गए। सेंडर, मैसेज, मीडियम हुआ, इसको आप यहाँ पर कंफ्यूजन कहीं कहीं चैनल लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए, कम्युनिकेशन का सीधा मतलब है कि हम अपनी बातों को किसी के पास पहुंचाना, ठीक है ना, जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर पाए, इंफॉर्मेशन को दे पाए, ठीक। इतना समझ में आ जाए तो ये आपका, इसको मॉडल बना लीजिएगा, सेंडर, मैसेज, मीडिया, रिसीवर और फीडबैक। एक बात और, एक क्वेश्चन में ये पूछता हूं, अगर ये जो फीडबैक हमने बनाया है कि अगर फीडबैक नहीं होता इस चित्र में तो क्या ये मैसेज कंप्लीट होता, तो ये नहीं होता। यहाँ पर
सीधा है। जब तक कोई रिसीवर फिर से सेंडर के पास मैसेज नहीं पहुंचा तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ नहीं होता है। जिस तरह अगर आप एग्जांपल के तौर पर आप देखिए कि आपने व्हाट्सएप खोला और व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेजा, हाय का भेजा, खाना खाया कि नहीं खाया, क्या कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, उधर से अगर रिप्लाई नहीं आया तो क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब वहां से फीडबैक या फिर वापस मैसेज आएगा। ठीक, तो ये कम्युनिकेशन यहाँ पर पूरा हुआ। इतना आप बात समझ गए। मैसेज को कई बार यहाँ पर एक इनकोडिंग भी किया जाता है और यहाँ पर क्या होता है, डिकोडिंग। ठीक, इनकोड डिकोड क्या है? मान लीजिए कोई मैसेज है, ठीक है ना, किसी दूसरी भाषा में मान लीजिए लिखा है, ठीक है ना, और वो नहीं समझ पा रहा है, या फिर कोई मैसेज है उसको इजी लैंग्वेज पे इनकोड किया जाता है और मीडियम के थ्रू यहाँ पर रिसीवर के पास जाता है और रिसीवर क्या करता है, डिकोड करके फीडबैक दे देता है। ठीक है, इनकोडिंग और डिकोडिंग मतलब अपने ढंग से उस चीजों को बना लेना, ठीक है ना, सरलता पूर्वक। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आएगी कम्युनिकेशन में। ठीक है ना, अब हम लोग जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। टॉपिक में है ये कम्युनिकेशन को हमने बेसिक समझा, फिर हमने देखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखेंगे। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जगह COMM हम लिख देंगे, आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रभावी कम्युनिकेशन क्या होता है ये आप समझेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है आप सभी लोगों को मालूम होगा प्रभावी कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर ठीक है हम लोग मैसेज से शुरू करते हैं, यही इतने में हम लोग पूरा ये कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मैसेज की सबसे पहले क्लियरिटी होना चाहिए। नंबर 1 क्या करेंगे, क्लियर मैसेज। ये आप समझ रहे हैं, कोई भी मैसेज अगर हो वो क्लियर होना चाहिए कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना, अगर आपको हमको भेजना है कि क्या कर रहे हो तो उसको प्रॉपर स्पेलिंग लिखिए, ये नहीं कि के बाई कर रहे हैं ना, ऐसे करके नहीं, क्लियर मैसेज होना चाहिए नंबर 1। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता होना चाहिए, हिंदी में देख लीजिए। टू वे चैनल होना चाहिए, टू वे चैनल होना चाहिए। टू वे चैनल का ये मतलब है कि एक ये होगा एक ये होगा, एक सेंडर और रिसीवर वहां पर होना ही होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव या फिर प्रभावी बनता है। म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आ रहा है आप लोगों ना, पता चले हम कुछ भी भेज रहे हैं, ठीक है ना, कोई व्यक्ति मान लीजिए हमको पता है कि ऑफिस का टाइम उसका ये है और हम उसको भेजे जा रहे हैं और वो सामने से नहीं दे रहा है उसका रिप्लाई, फिर दे भी रहा है तो कुछ भी दे रहा है, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कम्युनिकेशन में। कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना, कॉन्टेक्स्ट मतलब ये होता है कोई संदर्भ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिना आंख पूछ के मैसेज भेज रहे हैं। ठीक, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो कुछ भी बातें किए जा रही है, ये कम्युनिकेशन नहीं है। वहां पर संदर्भ होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम लोग अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उन लोगों के बीच में ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। ओपन माइंड, दिमाग थोड़ा खुला होना चाहिए, नहीं कि पता चले हम लोग दो चार दोस्त बात कर रहे हैं, किसी ने थोड़ा सा अभद्रता से या फिर ऐसे बात कर लिया तो और दूसरे वाले को समझ में नहीं आया, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, तो ओपन माइंड होना चाहिए इंसान को इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए। ठीक है ना, लास्ट में अगर हम देखें तो इफेक्टिव फीडबैक भी होना चाहिए। इफेक्टिव फीडबैक, ये इतने पॉइंट मुझे लगता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। बाकी जो चीजें हैं आप खुद से दिमाग लगा के खुद से समझ सकते हैं क्या क्या होना चाहिए एक संप्रेषण में या फिर एक कम्युनिकेशन के दौरान। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन के आखिर क्या क्या प्रकार होते हैं, फिर और उसके पहले
हम लोग नेचर को जानेंगे, कम्युनिकेशन कैसे नेचर को होता है। तो आप लोग बताइए सबसे पहले नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ये हम लोग या कॉपी पे आगे आगे लिखते जाएंगे, मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। नेचर ऑफ कॉम, प्रकृति किस प्रकार का होता है। पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये स्थिति होता है या फिर डायनेमिक होता है, स्टैटिक होता है, ये आप लोग बताइए। तो आप सबसे पहले कहेंगे डायनेमिक। ये चलायमान होता है भाई कम्युनिकेशन, क्योंकि बातें होती हैं यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ थॉट्स होता है, किसमें, कम्युनिकेशन में। ये डायनेमिक नेचर का होता है। सबसे पहले यूनिवर्सल नेचर, भैया आज तक कहीं ऐसा बता दो जहां पर कम्युनिकेशन नहीं होता। कोई ऐसी जगह हो जहां पर कम्युनिकेशन नहीं हो और वहां जीवन संभव हो। आप बोलेंगे कि यार जानवर लोग तो नहीं बात कर पाते, अरे भाई वो लोग भी कम्युनिकेशन करते हैं, मौखिक मुंह से नहीं करते लेकिन वो इशारों से करते हैं। उसको हम लोगों के टाइप में आगे देखेंगे, उसको सिमेंटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल होता है, ये हर जगह विद्यमान होता है, कम्युनिकेशन सप्रेशन हर जगह विद्यमान होना ही है, ठीक है ना। तीसरे नंबर के इसमें कॉन्टेक्स्ट फुल होता है। इसमें क्या होता है, संदर्भ, संदर्भ होता है। जहां पे थोड़ा सा हमको लगेगा हिंदी लिखना चाहिए तो हम लिख देंगे, संदर्भ होता है, कुछ ना कुछ संदर्भ होता है कम्युनिकेशन में हमेशा, ठीक। उसके बाद इसमें भाव भी होते हैं, बिना भाव के ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। आप अगर इससे बातें करेंगे तो हंस के बातें करेंगे या फिर दुखी होकर बातें करेंगे, ये नॉर्मल आपका ये एक गेस्चर होता है। तो मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन के 4-5 मुख्य नेचर है, ठीक है ना। डायनेमिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया, कॉन्टेक्टफुल हो गया, गेस्चर हो गया। गेस्चर को मैं अगर हिंदी में कहूं तो भाव, ठीक है ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोगों ने देख लिया, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को देख लिया। क्योंकि हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ऐसे नोट्स बनाते जाएंगे। और हाँ, सबसे पहली बात, इन नोट्स में आप थोड़ा थोड़ा सा स्पेस हर जगह छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप दूसरी बार कहीं बुक पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ एडिशन करना होगा, तो जिससे जगह रहे, क्योंकि ये हमारे बहुत ही शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं, ठीक है ना, और ये बहुत काम के होने वाले, ठीक। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब सबसे फ्रेश हम लोग टॉपिक लेंगे जिसको कहेंगे इसमें कितने प्रकार के होते हैं कम्युनिकेशन और इनका एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, आराम से लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का हम लोगों ने नेचर देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया। कुछ चीज छूट रही होगी कि सर आपने इसका इफेक्टिव बता दिया, प्रभावी कम्युनिकेशन तो बता दिया, लेकिन होता क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन करने का। तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम, उद्देश्य कम्युनिकेशन का फिर संप्रेषण का। तो सबसे पहला उद्देश्य इसमें देखिएगा कि क्या होता है, आप लोगों के हिसाब से क्या होता है। आप वो फिगर याद करिए जो हम यहाँ पर चित्र बनाया था, सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक। उस चित्र को आप लोग याद करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, सारी के सारे प्रोसेस, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव उसमें फुलफिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस चित्र के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो डाटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए, या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद डाटा ट्रांसफर या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज। मैसेज के बाद इसमें और क्या होता है, कम्युनिकेशन करने से हमारा क्या होता है, संप्रेषण करेंगे, हम लोग 4 लोगों से बात करेंगे तो उससे हमारा क्या डेवलपमेंट होगा। सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट, संप्रेषण से हम लोग की स्किल डेवलपमेंट होगी। हम लोग अगर घर में रहते हैं तो दूसरी तरह का संप्रेषण करते हैं, दैट मीन्स कम्युनिकेशन करते हैं अपने माता पिता, घर वालों से, दादा दादी से, और वहीं जाके हम लोग स्कूल पे जाते हैं
तो दूसरा कम्युनिकेशन करते हैं। इसको भी एक टाइप में पढ़ेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर हमारा स्किल डेवलपमेंट होगा कम्युनिकेशन से। स्किल जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या होगी, शार्पनेस आएगी, क्वालिटी आएगी। ठीक ना, और हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन से हमारा और क्या होगा, पीडी, दैट मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। भैया आजकल आप लोग देखे होंगे कम्युनिकेशन स्किल की इतनी क्लासेस चलती हैं सिटी शहर में कि उनकी बात ही नहीं। कोई अंग्रेजी सिखा रहा है, कोई बोलना सिखा रहा है, कोई बैठना सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, वो ठीक। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम लोग का यहाँ पर एक तरह से कम्युनिकेशन के मतलब है संचार करना, संप्रेषण करना। ठीक है ना, और ये कहाँ पे ये लागू होगा, तो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में यहाँ पर लागू होने की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है ना, तो ये होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और क्या होगा इससे, ऑब्जेक्टिव में क्या है, उद्देश्य क्या है, एक टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन को स्ट्रांग हो कि नहीं होगा, आप लोग बताइए। होगा। फ्रेंडली नेचर, प्रॉपर गाइडेंस, ये हम इस संदर्भ में देखें टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन। ठीक है ना, और क्या होगा इससे, सोशल अवेयरनेस, ये होगा। इतने हमने लिख दिया, बाकी बहुत सारे ऐसे हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ पर डेवलप होगा, बोलने की कला आएगी, एक हेजिटेशन दूर होगा, स्टेज फियर जाएगा, और सामने से आप किसी से बात कर पाएंगे। ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम से इसका ऑब्जेक्टिव है, इनके उद्देश्य है। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग ये देख लेंगे कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस चैप्टर में टाइप्स हैं कि कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन के टाइप में अगर बात करेंगे तो इसमें लगभग, मैं गिनती क्या बताऊं, लेकिन जो मेन टाइप है उन लोगों को उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक ना, और टाइप में डिस्कस करने में केवल और केवल इंपॉर्टेंट ये है कि उस शब्द का आप मीनिंग समझिए और उस शब्द के मीनिंग से आप आगे बढ़िए। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन के टाइप हम लोग एक एक करके नोट डाउन करते जाएंगे और उसका मीनिंग छोटा छोटा समझते जाएंगे। बहुत ज्यादा इसमें हेक्टिक होने की जरूरत नहीं, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसानी से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले अब पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन की क्या क्या टाइप है, वो देखेंगे। आपने छोटी क्लासेस में या फिर यूजीसी नेट या फिर एमपी सेट का एग्जाम के तहत आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आराम से ये बहुत आसानी से बताने वाला हूं। ठीक है ना, तो सबसे पहले टाइप की बात करें तो इंटरपर्सनल, और दूसरा लिख लेते हैं यहां पर इंट्रापर्सनल। क्यों हमने स्टार्टिंग में लिखा, क्योंकि अगर हम आसान वाला लिख देते ग्रुप कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो तो आपको आसानी से आता है और भूल जाता है। इसलिए हमने इनको थोड़ा सा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने के लिए इसे शुरू में लिखा, जिससे आपको याद है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ए और बी दो लोगों के बीच में होता है, टू पर्सन। इसको आप ध्यान में रखें। दो लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन हो, बातें हो, उसका हम बोलते हैं इंटरपर्सन। ठीक, और इंट्रा, ट्रा, इंट्रा ऐसा लगता है इंट्रो, आप एग्जाम याद करने के लिए याद करिए इंट्रो, इंट्रो मतलब खुद का, तो ऐसे इंट्रा। तो ये क्या होता है, एक व्यक्ति है, भाई साहब है, वो खुद से बातें करते हैं, सेल्फ। तब क्या होता है, इंट्रापर्सनल होता है कम्युनिकेशन। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई खुद से बातें कैसे करें। ठीक है ना, तो उसके लिए भी मैं समझाने वाला हूं कि किस तरह से खुद से बातें की जाती है। ठीक है ना,
खुद से बातें करने के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इंटरपर्सनल की हम बात करें, टू पर्सन के बीच में होता है। इसके फायदे क्या क्या होते हैं ये समझिए। तो इसके फायदे ये होते हैं कि एक सोशल रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। दो लोग बात करेंगे, सामाजिक संबंध स्थापित होंगे। उसके बाद उन लोगों का बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, मतलब विचारों का, इंफॉर्मेशन का यहाँ पर आदान प्रदान होगा, जिससे चीजें अच्छी रहेंगी। ठीक है ना। इससे नुकसान क्या है, घाटा क्या है, इसमें टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है भाई। इसी में तो दुनिया बर्बाद है, कहे गप करते रहते हैं दो लोग मिलकर। आजकल कोई भी टॉपिक हुआ पुराना, वही घिसा पिटा टॉपिक पे बातें करते रहेंगे, टाइम बर्बाद होता रहेगा। तो फायदा से ज्यादा नुकसान हो जाता है इंटरपर्सनल में। अब इंट्रा पर्सनल में आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ से बातें करना मतलब कोई व्यक्ति खुद से बातें करता है, खुद से विचार करता है, खुद से क्वेश्चन पूछता है, खुद से आंसर देता है, खुद स्टडी करता है, किताबें उसको ज्ञान देती हैं। ये आपका क्या होता है, इंट्रापर्सनल। खुद में बातें करना, जिसको कभी कभी लोग पागल भी कह देते हैं। ठीक है, बट बहुत काम का चीज होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका भी फायदा क्या क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर लिखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा, सेल्फ अवेयरनेस इनहेंस होगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें सेल्फ, आप खुद आप दिमाग लगा के लिख सकते हैं क्या क्या फायदे और होंगे। और इसमें घाटा एक ये है, घाटा मतलब नुकसान का है, या फिर इसकी डिमेरिट की बात करें तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, इंट्रोवर्ट, ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता, खुल के बातें नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद से ही खुद में बिजी रहता है। ओवर थिंकिंग हो जाती है, ओवर थिंकिंग, क्योंकि जिसे बोलते हैं ना कुएं का मेढा कोई, ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। बट कम्युनिकेशन वो कर रहा है अपने माइंड में, इंफॉर्मेशन भेज रहा है, रिसीव कर रहा है, कम्युनिकेशन वहां पर जारी। तो ये आपको इंट्रोवर्ट हो जाता है। आपको इंटरपर्सनल होना है, इंट्रापर्सनल, ये आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है ना। फिर कमेंट में आपको कर सकते हैं कि क्या हो अच्छा लगता है ज्यादा। और आप बाकी आपकी जो मेरिट डिमेरिट आपको दिखे, आप लिख के बताइए। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे हम जल्दी जल्दी बातें करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारी है। ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कॉम। ग्रुप कॉम को आपको पता है, मास कम्युनिकेशन। पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो वर्बल, वर्बल कॉम। छठे नंबर की अगर बात करें तो नॉन वर्बल। ठीक है ना। सातवें नंबर की अगर बात करें तो इनफॉर्मल। आठवें नंबर की अगर बात करें तो फॉर्मल कॉम। ये आप अभी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। ये आप यहाँ पर नोट डाउन करते रहे। ये टाइप है सारे, सारे के सारे इसमें टाइप है। उसके बाद हम लोग और बात करेंगे। नौवें नंबर की अगर बात करें तो एक होता है क्रॉस लाइन। 10वें नंबर की अगर बात करें तो डायगोनल। 11वें नंबर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल। 12वें नंबर की अगर हम बात करें तो वर्टिकल। 13वें नंबर की एक और अगर हम बात कर लेते हैं तो अपवर्ड, अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। ठीक है ना। एक ये दो दो है, 13, 14। लास्ट अगर हम बात करें तो एक होता है ग्रेप वाइन। अब बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसको समझेंगे। सारे लोग नोट कर लिया क्या क्या होता है। ठीक है ना। हमने लगभग 15 तरीके के कम्युनिकेशन की टाइप की बात कर ले, इसमें सारे के सारे कवर है जितने भी हैं। ठीक है ना। इसको बहुत ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, कोई एक एग्जांपल देगा और उससे आपसे पूछ लेगा कौन से प्रकार का कम्युनिकेशन है। ठीक। दैट मीन्स ग्रुप कम्युनिकेशन पता है, चार लोगों के बीच में बातें होती हैं तो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। मास कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मैंने ग्रुप कम्युनिकेशन का चित्र बनाया है, मास कम्युनिकेशन का चित्र ऐसे होगा। ठीक है। ये हमारे हैं नेताजी
और ये हमारी सारी जनता। यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होता है, एक भाषण के रूप में होता है, मास कम्युनिकेशन। मास मतलब जनता, ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज मास। मास कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति भाषण अगर दे रहा है खड़े होके, वो मास कम्युनिकेशन है। सारे नेताजी रैली करते हैं, ये मास कम्युनिकेशन। ओके, मास कम्युनिकेशन में आप ध्यान रखिए, एक ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि ये लोग बात नहीं कर पाएंगे ना, वन वे कम्युनिकेशन है, केवल नेताजी बोलेंगे और हम लोग तालियां बजाएंगे। ग्रुप कम्युनिकेशन में ये है कि एक दूसरे से सब लोग बातें करें, ये है। वर्बल कम्युनिकेशन, ये यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप जीडी रख लेंगे, ग्रुप डिस्कशन होता है कॉलेज में सॉरी, ठीक ना, और चर्चा हो गई, पर चर्चा हो गया, टीवी न्यूज, सब वहां पर ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। इसमें आप नेताजी का रख लीजिए, रैली रख लीजिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। प्रबल कम्युनिकेशन आपको एग्जाम्पल एक याद रखेंगे तो यहाँ पर क्या शब्द, वो शब्दों का खेल होता है, ये ओरली भी होता है, रिटेन फॉर्म में भी होता है, ये यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन है। आपने पढ़ा होगा वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल। तो वर्बल रीजनिंग में वहां पर शब्द बोले जाते हैं और आपको समझना होता है, उसके बाद आंसर देना होता है। वहीं पर नॉन वर्बल की अगर बात करें तो नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, जिसमें आप चित्र देखते हैं, सिंबल देखते हैं। आपने नवोदय का अगर एग्जामिनेशन दिया हो कभी 5वीं क्लास में, तो उसमें क्या होता था कि चित्र आते थे, बहुत सारी आकृतियां होती थी, उनको फिट करना होता है, तो वो हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। इसमें साइन की बात करेंगे, सिंबल की बात करेंगे, ग्राफिक्स की बात करेंगे। ओके, बहुत आसान। इनफॉर्मल और फॉर्मल, दो को हम एक साथ लेके चलेंगे तो आसानी रहेगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल, नॉन वर्बल, ग्रुप और मास, ठीक। और पर्सनल और इंट्रापर्सनल, आप दो पढ़िए तो आप कंपेयर करके पढ़ पाएंगे। इनफॉर्मल और फॉर्मल, आपके घरों में जो आपके पिताजी से, आपके मम्मी से, और आपके भाई से, और आपके बहन से जो भी कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल। तो वहां पर आप याद रखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन का कोई भी लहजा नहीं होता है, आप कुछ भी बोल सकते, कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जाके आप में स्कूल में स्टार्ट होता है, वहां पर आप टीचर बोलेंगे, जब बोल चुकेंगे उसके बाद ही आपको जवाब देना है, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। प्रॉपर बोलना है, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फैमिली, फ्रेंड, फैमिली और फ्रेंड में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, आप ऐसे बातें करते हैं। ये आप एग्जांपल एक एक याद रखेंगे ना, आपको जीवन में कभी कम्युनिकेशन चैप्टर को भूलने वाला नहीं, ठीक। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बाद अगला आते हैं क्रॉस लाइन और डायगोनल। क्रॉस लाइन, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो दूसरे को पास कर देता है, ठीक है ना, मैसेज, और वो तीसरे को पास कर देता है, ये क्रॉस लाइन। और डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल ऐसा होता है, मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, इसके एचआर है, इसके एचआर है, तो ये एचआर किससे, एक एम्प्लॉय से बात करे, और इसका 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 एचआर इस वाली कंपनी के एम्प्लॉय से बात करे, ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन है। एग्जाम्पल आप याद रखिए, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक स्तर के सेम, यहाँ पर एक एम्प्लॉय नंबर 1 है, यहाँ पर मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर 2 है, एम्प्लॉय नंबर 3 है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसे होगा, स्कूल के अगर हम इसमें परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक टीचर है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल होगा, फिर हेड मास्टर होगा, फिर मास्टर होगा, फिर यहाँ पर मान लीजिए वहां पर गार्ड होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे चलता है वर्टिकल, खड़ा, ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर यह वर्टिकल कम्युनिकेशन का टाइप। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड में क्या होता है कम्युनिकेशन, जिस तरह वर्टिकल में हमने देखा, तो अपवर्ड में नीचे से ऊपर, नीचे से लेकर ऊपर की ओर कम्युनिकेशन होता है। एक गार्ड है, गार्ड ने मास्टर को बोला, मास्टर ने हेडमास्टर को बोला, हेडमास्टर ने प्रिंसिपल तक बात पहुंचाई, ये हुआ अपवर्ड।
और डाउनवर्ड में वर्टिकल कम्युनिकेशन जैसे होता है कि एक कंपनी का बॉस है, कंपनी के मैनेजर ने अपने डिप्टी मैनेजर को, डिप्टी मैनेजर ने उसके कोऑर्डिनेटर को पहुंचा है, कोऑर्डिनेटर ने प्रोजेक्ट मैनेजर को पहुंचा है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने उससे एम्प्लॉय को वहां पर पहुंचाया, ठीक है ना। लीडर प्रोजेक्ट लीडर को पहुंचा और लीडर ने उसको एम्प्लॉय तक पहुंचाई, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ग्रेप वाइन, ये इंपॉर्टेंट आप समझिए। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, मोस्टली ये चलता है ग्रेप वाइन, ठीक है ना। ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा काम का कम्युनिकेशन, क्यों, लेकिन इसमें थोड़ा आत्मसम्मान की कमी हो जाती। इसका मतलब ग्रेप वाइन आप समझ रहे होंगे कि ग्रेप अंगूर, मतलब जिसको बोलते हैं ना तेल पानी लगाना। तेल पानी लगाना मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना, ठीक है ना, किसी को लहाना, पटाना, ये शब्द होते हैं ये ग्रेप वाइन, ठीक है ना। मतलब उसकी हमेशा अच्छी अच्छी बातें करना, बड़ाई करना, बड़ाई करना, उसको कॉम्प्लीमेंट देना अपने बॉस को, अरे बॉस आप तो सबसे बेहतरीन बॉस है, ठीक है ना, अरे टीचर आप तो बहुत शानदार हैं, अरे सर प्रिंसिपल सर आप तो, आपके जैसा प्रिंसिपल दुनिया में कोई है नहीं। तो ये सब ग्रेप वाइन, ये कम्युनिकेशन के इतने प्रकार है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, आप लोगों को, सब लोगों को पता। अब ये कम्युनिकेशन हो गया जब, तो कम्युनिकेशन होने के बाद इसमें हम लोग कुछ देखेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन में केवल ये, आप इसको लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब देखेंगे कि कम्युनिकेशन केवल ऐसा तो है नहीं यार कि कम्युनिकेशन चलता रहेगा और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब दिक्कत आएगी, दैट मीन्स कुछ न कुछ इसमें बैरियर उत्पन्न होंगे। बैरियर उत्पन्न होंगे मतलब उनको रोकने वाले कारक ऐसे उत्पन्न होने वाले हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आने वाली है, ठीक है ना। एक चीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर, बैरियर को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो मुझे थोड़ा सा स्लिप हो गया था, बाकी अभी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी नोट कर लेंगे ना, अभी एकदम सही लाइन से चल रहा है, ठीक है ना। टाइप पढ़ लिया हमने, ऑब्जेक्टिव पढ़ ले, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ ले, नेचर पढ़ ले, उसमें एक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सारे कंपोनेंट हमने पहले ही बता दिया, लेकिन एक प्रॉपर नोट होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेंडर की बात, दूसरे बात करेंगे मैसेज की बात करेंगे, तीसरा बात यहाँ पर करेंगे इनकोडिंग, चौथी अगर बात करेंगे हम लोग चैनल या फिर मीडियम, पांचवी अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर रिसीवर, छठी बात करेंगे हम लोग डिकोडिंग, सातवीं बात अगर करेंगे फीडबैक। ये क्या हो गए, सारे के सारे कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोग बढ़िया प्रॉपर एक चित्र बना सकते हैं इसको, जो हमने स्टार्टिंग बनाया था, ठीक है ना। ये हो गए 7 तरह के कंपोनेंट या फिर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इनको आप नोट डाउन, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया था, ठीक है ना। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। इसको अब आप नोट डाउन करने के बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इनको करने के बाद हम लोग अब आते हैं बैरियर पे। बैरियर मतलब अवरोधक या फिर रोकने वाले कारक। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं नॉइस। नॉइस क्या होता है, नॉइस एक बैरियर है ना, रोकने वाला, किसको, कम्युनिकेशन को। तो नॉइस हम लोग बात कर लेते हैं, नॉइस क्या है, अवरोधक है, इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नॉइस जो है मेनली इंसान के बोलने से उत्पन्न होता है, गाड़ियों से उत्पन्न होता है, बादल फटने से उत्पन्न होता है। तो ये 3-4 प्रकार के नॉइस हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि ये जरूरी है। बैरियर की अगर हम बात करें उससे पहले नॉइस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नॉइस देख लिए,
तो नॉइस के हम लोग इसमें बात करेंगे। तो नॉइस चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें फिजिकल नॉइस हुआ, फिर साइकोलॉजिकल नॉइस हुआ, और एक आपका हुआ फिजियोलॉजिकल नॉइस, ठीक है ना। और एक आपका लास्ट में अगर हम देखें तो एक और नॉइस हुआ जिसको कहते हैं, ठीक है, फिजिकल नॉइस। अभी हम लोग इसको नोट करें, चार होते हैं इसमें, आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कौन कौन से नॉइस हुए, ठीक है ना। फिजिकल नॉइस है, फिजिकल, जियोलॉजिकल हुआ, फिजिकल हुआ, साइकोलॉजिकल हुआ, एक नॉइस मुझे अभी बोल रहा है सिमेंटिक, सिमेंटिक। ओके, सुनिए 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 जल्दी से, ठीक ना। फिजिक फिजियोलॉजिकल नॉइस ये होता है जब कोई व्यक्ति, उसको मान लीजिए एक अपने शरीर में, मान लीजिए भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, शोर करेगा। हंगर, थ्रस्ट, एंगर, तब वो जो शोर करेगा वो फिजियोलॉजिकल नॉइस उसको कहते हैं, ठीक है ना, इंसान का या फिर जानवर। फिजिकल नॉइस में क्या होता है, जो आपके आसपास से, एनवायरमेंट से चीजें जो फिर नॉइस उत्पन्न होंगे वो फिजिकल नॉइस कहलाएंगे। इसमें क्या होगा, ट्रैफिक, ट्रैफिक के अलावा क्लाउड, क्लाउड की गर्जने की आवाज, बादल गरजने की आवाज, और इन्वायरमेंट, ये सब क्या हुआ, फिजिकल नॉइस के उदाहरण है। आप उदाहरण समझ लीजिए। साइकोलॉजिकल क्या है, जब इंसान का दिमाग काम, मतलब मेंटली डिस्टर्ब होता है, टेंशन होता है मेंटली। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक बच्चा है, टीचर है, स्टूडेंट है, यहाँ पर ये गुस्सा करता है, ये टीचर है, किसी कारणवश उसको, उसकी लड़ाई हो गई है अपने घर में। अब घर में लड़ाई किससे होगी मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आप समझिए, ठीक है ना, शादीशुदा है। तो एक टीचर है, उसकी लड़ाई हो गई घर में, और वो घर से आके यहाँ पढ़ाता है, लेकिन उसको झुल्लाहट सी एक महसूस होती है और चिल्ला देता है बच्चों। तो वो जो नॉइस होता है, वो कम्युनिकेशन में बाधा आएगी नहीं, तो वो नॉइस आपकी साइकोलॉजिकल है, उसका दिमाग की स्तर ठीक है। ये इधर से भी हो सकता है स्टूडेंट में, और स्टूडेंट किससे लड़ाई करके आएगा आप सब लोगों को पता है, ठीक है ना। अब सिमेंटिक एरर की हम लोग बात करते हैं। सिमेंटिक एरर में कुछ नहीं है, इशारों में खेल होता है, इशारा नहीं समझ पाते, कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो समझते कुछ और। कई बार हम लोग खुद अपने शब्दों में उलझ जाते हैं, हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन हमारे दिमाग में सिग्नल कुछ और जाता है, मतलब उलझना वर्ड्स में, शब्दों में उलझ जाना, या फिर इशारा गलत समझना, ये सब सिमेंटिक एरर है। कोई अगर ऐसे ऐसे करके कह रहा है तो कुछ कहना चाहता है कि हाँ ठीक है आप बहुत सुंदर है, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है कि बहुत मारेंगे, तो ये हमारा सिमेंटिक नॉइस है। ये नॉइस के यहाँ पर टाइप है, ठीक है ना। सॉरी, हम लोग अब जल्दी से बैरियर की बात कर लेंगे, क्योंकि अब बैरियर ही हमारे इसमें लास्ट है। उसके बाद दो तीन छोटी छोटी चीजें वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे लास्ट में। तो बैरियर बात करते हैं। तो बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, कितने बैरियर हो सकते हैं भाई, बाधाएं कितने प्रकार के हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। तो नंबर एक, लैंग्विस्टिक, लैंग्विस्टिक बैरियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई हमको तमिल आती है तो वो नहीं आती है, तो कहाँ से कम्युनिकेशन हो पाएगा। पता चले हम किसी को अ, बात करना चाहें, ठीक है ना, लेकिन हमको भाषा ही नहीं आती। हम अगर केरला में बात करना चाहें, कर्नाटक में बात करना चाहें, कहीं अगर हम असम में बात करना चाहें, तो हमको नहीं आता, तो हम लैंग्वेज यहाँ पर बैरियर होगा नहीं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उसके बाद हमारे उद्देश्य पूर्ण नहीं होंगे। तो बैरियर के यहाँ से डिफिनेशन हो गए कि जब कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को कोई भी अवरोध या फिर कोई भी चीज रोक दे या फिर पूरा ना होने दो, तो उसको बैरियर कहते हैं, ठीक।
तो लैंग्वेज लैंग्वेज एक बैरियर होता है। दूसरा सिमेंटिक बैरियर यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे, वही वाला, इशारों वाला। भाई हम बोल कुछ और रहे हैं लेकिन समझ कुछ और रहे हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बैरियर की बात करें तो आप सब लोगों को मालूम है, इसमें भी फिजिकल बैरियर हो सकते हैं। फिजिकल बैरियर हो गया, समझ रहे हैं? फिजिकल बैरियर एक दीवार है, हम इधर से चिल्लाए जा रहे हैं और उधर से कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं, तो उसका मतलब फिजिकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, अरे भैया हम इधर रूम में घुसे हुए हैं, आवाज जा नहीं रहे, हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं, पड़ोसी को अपने सुनाई दे रहा है लेकिन जिसको सुनाई देना चाहिए उसको नहीं। ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल बैरियर हुआ कि नहीं? पांचवें नंबर की अगर हम बैरियर की बात करें, ये हम लोग इसको आप क्लासरूम एक टीचिंग के रूप में आप लोग इसको जोड़ सकते हैं। एक टीचर बोले जा रहा है लेकिन उसका माइक काम नहीं कर रहा है, सुनाई दे ही नहीं रहा। फिर बहुत सारे और बैरियर हैं, आप सब लोगों को मालूम है। और कितने बैरियर हैं, ये जो हमने नॉइस पढ़ा है ना, ये सब बैरियर है। तो इसको आप साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये सब बैरियर को यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। कल्चरल, कल्चरल बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। कई बार ये होते हैं, कई बार हमारे भी कई मित्रों से लड़ाई हो जाती है, हमारे कुछ खास लोग हैं उनसे भी लड़ाई हो जाती है। भले ही हम साथ में मतलब बातें करते सब कुछ, लेकिन कई बार कल्चरल बैरियर बहुत ज्यादा वो दिक्कत कर जाता है। कहीं दाल बाटी चलती है तो हम कहीं दाल बाटी नहीं चलती है, कहीं कैसे कपड़े पहनते हैं तो कहीं नहीं पहनते हैं, ठीक है ना? कहीं मावे का गुलाब जामुन खाया जाता है, कहीं नहीं खाया जाता है। तो इस तरह के कल्चरल बैरियर बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं और वहां पर दिक्कतें हो जाती है कम्युनिकेशन में, ठीक? तो कल्चरल बैरियर मतलब अपने अपने कल्चर के हिसाब से, ठीक है ना? उसमें और कुछ टेक्नोलॉजिकल होगा, इन्वायरमेंटल, एक और लिख लीजिए आप, इन्वायरमेंटल। पर्यावरण का भी बैरियर उत्पन्न होता है किससे? कम्युनिकेशन में। बादल फट रहे, आंधी चल रहे, तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रहे, तो वहां पर बैरियर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इतने तरह के बैरियर है कम्युनिकेशन में। मुझे ऐसा लगता है ये समझ में आपको आ गया होगा और ज्यादा दिक्कत हुई नहीं होगी। अब हम लोग ये बात करेंगे कि इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग अलग से नोट डाउन कर लेंगे और वहां पर हम लोग फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये विश्वास करिए, जितना भी हमने लिखा है ना, जितना भी हमने पढ़ा है, ये एकदम सही है। और इसमें क्या है कि मतलब आप अगर देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें भले ही छूटी हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, वो समझ आपके अंदर डेवलप हो गया। आप पढ़ेंगे या फिर खुद नोट्स बना लेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है ना? तो इसमें छूटा कुछ नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा 40 45 50 मिनट कैसे हो पाता है, लेकिन हमने इसके लिए काफी मेहनत किया है, इसके लिए काफी नोट्स बनाए हैं, उसके बाद जाके हमने ये समझ में आया है कि यहाँ से पढ़ना जरूरी है, बाकी चीजें कुछ हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? और हाँ, ह्यूमन एरर है, कुछ अगर मुंह से उल्टा निकल गया हो किसी का किसी, तो फिर वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग लास्ट लास्ट में ये बात कर लेते हैं, एक ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन होता है। इसको हिंदी में लेन देन कहते हैं, लेन देन का कम्युनिकेशन। ये तीन प्रकार के होते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। तो हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक है ना? ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मतलब कहीं न कहीं दो लोगों के बीच में ये होगा या फिर दो पार्टीज के बीच में होगा, तो इसको हम लोग समझेंगे। इसमें होता है लीनियर कम्युनिकेशन, ठीक है ना? लीनियर कम्युनिकेशन होता है, फिर एक होता है इंटरेक्टिव, और तीसरा आपका होता है ट्रांजेक्शनल, ठीक है ना? अब हम लोग इनको तीनों को समझ लेंगे और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है, आप ये समझिएगा, किसी से लेन देन या फिर पार्टी में किसी से बात करना है, मतलब एक बिजनेस के पर्पज से, ऐसा समझिएगा। या इसको मैं बहुत साधारण एग्जाम्पल से समझाऊंगा
लीनियर कम्युनिकेशन में हो रहा है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप हाय भेज रहे हैं, उधर से कोई रिप्लाई नहीं। आपने बोला आपने खाना खाया, उधर से कोई रिप्लाई नहीं। आपने बोला क्या कर रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, आप गुड नाइट, कोई रिप्लाई, नो रिप्लाई। ये आपका क्या हो गया, लीनियर कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफा होता है, कोई फीडबैक नहीं मिलता है, वो कम्युनिकेशन आपका लीनियर कम्युनिकेशन होता है। ये आप समझ गए होंगे, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाय और हेलो। ठीक। दूसरा, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आप इधर से हाय भेज रहे हैं, इधर आपसे फिर से आपने बोला खाना खाया, ठीक है ना, इधर उधर से हेलो आया, लेकिन बहुत धीरे से आया। फिर आपने बोला क्या कर रहे हैं, 4-5 मैसेज आपने यहाँ तक छोड़ दिए, लास्ट में रिप्लाई आया एक हम। आता है कि नहीं, आप लोग सब एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन यहाँ से फीडबैक तो आया, बट बहुत स्लो आया। ये आपका कम्युनिकेशन क्या हुआ, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन जरूर हुआ, बट डिले फीडबैक, फीडबैक बहुत स्लो है। डिले आ जाए, स्लो आ जाए, तो यहाँ पर ये इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का टाइप। ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन आप समझिए, जब बात उस स्तर तक पहुंच जाए कि आप यहाँ पर एच लिखने पाओ, उसके पहले ही वहां से हेलो आ जाए। जब आप यहाँ से खाना खाया लिखने पहले आए, वहां से बैगन आ जाए, और जरा उसके पहले यहाँ से आपसे आ जाए जवाब कि आपने क्या खाया, तब आप समझ लीजिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत तीव्र गति से कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब मामला एकदम सही है, पर आगे बचिएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो, मतलब कि बहुत तुरंत रिप्लाई आते हैं, फास्ट फीडबैक। ये आप यहाँ से कम्युनिकेशन आप यहाँ से समझ लीजिएगा। ये यहाँ पर किसी बिजनेस में हो सकता है, किसी पार्टी में हो सकता है, किसी व्यक्ति के बीच में हो सकता है, यहाँ से आप समझ गए हो एग्जाम्पल में, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट आप और दीजिए, वहां से हम लोग इस जो कम्युनिकेशन वाले चैप्टर को समाप्त, ठीक है ना, और यहाँ से कंप्लीट करते हैं। और कम्युनिकेशन की अगर बात करें, और और 7C की बात ना हो तो आप बोल दोगे मास्टर कैसा पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। 7 C's, ठीक है ना। आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया जाता है, तो वहाँ 7C जरूर पढ़ाया जाता है ना। तो हम लोग जब वहां पढ़ाया जाता है तो हम लोग क्यों पीछे रहे, और ये लास्ट टॉपिक है, इसको आप नोट डाउन करें। सबसे पहले सी का मतलब क्या लिख दें, क्लैरिटी। एक 7 हम लोग गिनती करके बताएंगे, क्लैरिटी हो गया। दूसरा नंबर का कॉन्साइज हो गया। तीसरे नंबर की अगर हम आप लोगों से बात करें तो कंक्रीट हो गया, इसका मीनिंग हम लोग अभी कंक्रीट, ठीक है ना, ईटी है, कंक्रीट हो गया। चौथे नंबर की अगर बात करें तो करेक्टनेस हो गया, करेक्टनेस। पांचवें नंबर की बात करें, छठवें नंबर की बात करें, और सातवें नंबर की बात करें, 7 से समझना है, ठीक है ना। ये सारे सी से स्पेलिंग स्टार्ट होंगे, और इनका मतलब होता है वो कम्युनिकेशन को एक पूर्ण बना। तो आप कुछ पढ़े चाहे नहीं पढ़े, 7 सीज अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको एक दिमाग पे कंप्लीट चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। करेक्टनेस हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोहेरेंट। कोहेरेंट, कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट के बाद होता है एक COURTOOUS, क्वार्टियर। अब ये आप समझिएगा, सबका हिंदी में थोड़ा थोड़ा बता दें। क्लैरिटी मतलब आप सब लोगों को मालूम है, 7 सीज में स्पष्टता, 7 स्पष्टता होना चाहिए कम्युनिकेशन में, नहीं ये समझाने की जरूरत नहीं। क्लैरिटी, कॉन्साइज मतलब संक्षिप्त, संक्षिप्त में होना चाहिए। कंक्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर,
यथार्थपूर्ण बातें होना चाहिए भाई, बिना मतलब के नहीं, काम की बातें। ये क्या है, करेक्टनेस, यहाँ पर सही। फिर उसके बाद कोहेरेंट, ये एक इंपॉर्टेंट, कोहेरेंट मतलब यहाँ पर लॉजिकल। लॉजिकल मतलब कि मुद्दे पे बात होना चाहिए, मुद्दे की बात इसको हिंदी में कहे सुसंबंधित, सुसंबंध होना चाहिए। और क्या है, कंप्लीट मतलब संपूर्ण। और कार्टेस मतलब विनम्र होता है, विनम्रता पूर्वक कोई बात कही जानी चाहिए जैसा इंसान को भाए। तो 7 C's आप ये नोट कर लीजिए और हर जगह इसको आप चिपका दीजिएगा और इससे आप समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई समस्या नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई समस्या होने वाली। तो ये क्लास फिर से यूनिट 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन का। अब हम आगे बात करेंगे, जो अगली यूनिट्स होंगे उन क्लासेस के साथ लेके आएंगे। तो जैसा हमने बोला था कि 1 घंटे में क्लासेस को कंप्लीट करना है, वो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और आप लोगों का दोस्तों साथ भी बहुत ज्यादा मिल पा रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग कर भी पा रहे हैं। आप लोग इसको बहुत एकदम गंभीरता से देखते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है और मैं आगे कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर, ठीक। तो ये यूनिट भी कंप्लीट हुई। आप लोग बढ़िया से नोट्स को रिवाइज करिए और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट में कमेंट करते ही रहिए, ठीक है ना। और हम कुछ कमिटमेंट फिर बाद में करेंगे, लेकिन अभी केवल काम है हमारा जून तक, 18 जून तक पढ़ाई करना, ठीक है ना। तो देखते रहिए हमारे सेल्फ स्टडी चैनल को, और हम लोग आगे बहुत सारी चीजें लाएंगे और आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।